जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि 99 डिज़ाइन पर वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपका अकाउंट जो है बैन हो सकता है परमानेंटली या सस्पेंड हो सकता है, या कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्लैग हो सकता है। जैसे मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, मेरा एक डिज़ाइन था जो कि विनिंग डिज़ाइन था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये डिज़ाइन विनिंग डिज़ाइन था और इस पर मैंने जैसे ही वो विन हुआ डिज़ाइन, किसी डिज़ाइनर ने उस पर रिपोर्ट मार दी और उस रिपोर्ट की वजह से मेरे डिज़ाइन को काफ़ी इश्यूज फेस हुए। लाइक एक विनिंग डिज़ाइन के अंदर आपको अगर रिपोर्ट आ जाए और आप उसको विड्रॉ तो कर नहीं सकते, विड्रॉ की ऑप्शन नहीं होती उसके अंदर, तो उसके लिए फिर आपको करना ये पड़ता है कि आपको वो फिर जो है चैलेंज द रिपोर्ट जो आप करते हैं, आप उसको चैलेंज कर लें या आप ना करें। 24 घंटे बाद 99 डिज़ाइन की जो टेक्निकल टीम है वो खुद ही आके आपको इस केस को देखती है कि किस तरह इसको सॉल्व किया जाए। तो हुआ कुछ इस तरह था कि मेरा ये डिज़ाइन जो था ये एक बुक कवर का डिज़ाइन था जो कि कॉन्टेस्ट विन किया था मैंने, जिस पर मुझे मेल आती है कि आपके डिज़ाइन को रिपोर्ट किया गया, योर विनिंग डिज़ाइन हैज़ बीन रिपोर्टेड। मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ उनकी। ये अगर आप देखें कि वी वांट टू नोटिफाई यू दैट वी आर रिव्यूइंग अ विनिंग डिज़ाइन ऑफ योर्स, यू शुड रिसीव अ प्रीवियस नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट एंड आवर रिस्पॉन्स, योर विनिंग डिज़ाइन इज, ये इसका लिंक था। वी फाउंड प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट इंक्लूड्स थर्ड पार्टी मटीरियल दैट वाज नॉट डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग अपलोडिंग। तो इसमें हुआ ये था कि जो मैंने डिज़ाइन आपको दिखाया है कि ये डिज़ाइन था, इसके अंदर जो स्टॉक फुटेज जो यूज़ की गई है, ये जो बेंच के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ये जो यूज़ की गई है इमेज, ये मुझे तो मिली थी एक फ्री स्टॉक वेबसाइट से, जैसे आप कह लो PNG ट्री या गूगल पे पड़ी हुई थी कहीं भी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज को, PNG थी ये, मैंने इसको उठा के मैंने इलस्ट्रेटर पर इसको ट्रेस कर दिया। ठीक है, ट्रेस करने के बाद मैंने कहा कि अब इमेज तो ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पड़ी हुई है ये, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। तो इसको फिर मैंने यूज़ कर लिया और यूज़ किया। तो जब वो रिपोर्ट आई गई तो जिस बंदे ने रिपोर्ट की थी उसने कोई एक अजीब सा ही लिंक दिया था। मैं आपको अगर दिखा सकूँ अभी, ये देखें, अ यूज़र हैज़ रिपोर्टेड योर एंट्री यूनिक बुक कवर फॉर अ हाउ टू टॉक टू एवरीवन। ये देखें, ये डिज़ाइन था मेरा जो कि रिपोर्ट हो चुका था और ये उसने कोई लिंक दिया था। अगर मैं इस लिंक को ओपन करूं तो पता नहीं कौन सा अजीब सा कोई ओपन होती है फाइल, कोई URL ओपन होता है जिसके अंदर वैसे कोई तुक नहीं बनता था जो जिसने भी रिपोर्ट किया। एनीवे, जेलसी भी होती है कई लोगों की। तो ये रिपोर्ट किया गया था और इस पर फिर उन्होंने 99 डिज़ाइन ने एक्शन लिया मेरा कि किस तरह इसको फिर अब देखा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा जो विनिंग डिज़ाइन था, मुझे मेल आई, मैंने उनकी मेल्स का रिस्पॉन्स किया, फिर उनको बताया कि ये वाली वेबसाइट से मैंने इसका ये लिया था, ठीक है, वेक्टर, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके मैंने इसको इलस्ट्रेटर पर ट्रेस किया, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये ऑलरेडी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर पड़ी हुई है। ये मैंने इनको अटैच किया था, लिंक यहाँ पर शो नहीं हो रहा, सेम ग्राफिक्स के देखिएगा अगर आपको शो हो जाए। ये देखें, ये मैंने कहा कि यही जो इमेज है ये इतने सारे प्लेटफॉर्म से पड़ी हुई है, कहीं पर पेड है, कहीं पर फ्री है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फोकस नहीं था किया। उन्होंने कहा कि ये डॉप स्टॉक पे पड़ी हुई है तो आप मतलब ये हम नहीं कंसीडर कर सकते इसको ईजीली। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इस डिज़ाइन को, जो मेरा विनिंग डिज़ाइन था, उन्होंने उसको ख़त्म करने के बाद चैलेंज को दोबारा, जो कॉन्टेस्ट था उसको दोबारा से रीओपन उन्होंने कर दिया, ठीक है। उन्होंने दोबारा से रीओपन कर दिया कॉन्टेस्ट को और मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने कॉन्टेस्ट को रीओपन किया। रीओपन करने के बाद जो ओपनली ये डिज़ाइन जो था, ये डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग्स थी। लाइक क्लाइंट ने कहा था कि बैकग्राउंड आपने इस तरह का रखना है और आपने वेक्टर आपने सेम यूज़ करना है, बाकी कुछ स्टाइलिंग उसने कहा था वो मैंने कर दिया था। जब हम फाइनल हैंड ओवर कर रहे होते हैं वो मैंने ये चीज़ कर दी थी ऑलरेडी, लेकिन चूँकि वो डिज़ाइन उसने ये वाला सेलेक्ट किया था और इसके अंदर मैंने लिंक अटैच नहीं था किया तो वो रिपोर्ट हो गया था,
ठीक है। तो इतनी सी बात पर फिर उन्होंने कॉन्टेस्ट दोबारा ओपन किया। जब उन्होंने ओपन किया तो आप ये देख सकते हैं मैंने दोबारा से मैंने ये अपलोड किए थे। फिर ये 4 डिज़ाइन जो मैंने उसके फाइनल हैंड ओवर करने के दौरान जो मैंने दोबारा डिज़ाइन किए थे वो मैंने दोबारा अपलोड किए, और कई डिज़ाइनर्स ने मज़ीद अपलोड किया। जैसे इन भाई साहब ने 3-4 डिज़ाइन अपलोड किए मज़ीद। तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया कि अब पता नहीं उसको मेरा डिज़ाइन, अब वो मुझे विनर चूज़ करता है कि नहीं करता। बट एनीवे उसने मुझे ही चूज़ किया विनर। उसने फिर मेरा ये डिज़ाइन अप्रूव दोबारा मुझे एज अ विनर चूज़ कर लिया। और ये मुझे फिर ये मैंने उसका पेड स्टॉक का लिंक ऐड किया था, द स्टॉक के बजाय यूज्ड, ठीक है, अडोब स्टॉक की ये इमेज थी। तो इस तरह की भी आप कहीं से भी कोई चीज़ उठाते हैं तो आपको लाजमन है आप पे कि आपने लिंक अटैच लाजमी करना है उसका, चाहे वो क्लाइंट पे होता है कि उसने पे करना है नहीं करना, जिस तरह भी है। तो ये आपने लिंक लाजमी अटैच करना है जब भी आपको स्टॉक फुटेज उठाएं, कोई भी इमेज उठाएं, ठीक है। कई कॉन्टेस्ट में लोगों में जैसे आप नहीं कर सकते, और बिजनेस इंडस्ट्रियल आई थिंक सो इसकी एक और कैटेगरी है, वहाँ पर भी आप स्टॉक फुटेजेस नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जहाँ पर आप कर सकते हैं और कर भी रहे हैं तो वहाँ पर आपने लिंक ज़रूर अटैच करना है, अदरवाइज़ आपका डिज़ाइन विन भी हो जाए तो आपको फिर मसला होता है बाद में। अच्छा ये चीज़ तो हो गई, कॉन्टेस्ट मैंने दोबारा विन कर लिया, एवरीथिंग इज़ ओके, आई वाज हैप्पी कि ठीक है भाई कॉन्टेस्ट तो दोबारा मैंने जीत लिया। $130 का ये कॉन्टेस्ट था। और अभी चूँकि मैं एंट्री लेवल दोबारा मैंने अप्लाई किया और मुझे एक मत ही हुआ है 99 डिज़ाइन पर आए हुए, और 3 कॉन्टेस्ट मैं जीत चुका हूँ अब तक, जिसमें ये 3rd वाली था। तो 4 दिन गुजरने के बाद जब मैंने क्लाइंट को हैंड ओवर की चीज़ें इसकी दोबारा, तो मुझे फिर एक मेल आती है आज। वो मेल ये आती है कि आपका अकाउंट जो है हमने सस्पेंड कर दिया हुआ है उस इशू की वजह से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ वो मेल। योर पार्टिसिपेशन हैज़ बिन लिमिटेड, और उन्होंने उसी डिज़ाइन को, उसी चीज़ को इशू करने के बाद उन्होंने मुझे 7 डेज़ के लिए सस्पेंड कर दिया। एज अ रिजल्ट दिस इन्फेक्शन योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड फॉर 7 डेज़, ठीक है। इस पे ये है कि अब मैं कॉन्टेस्ट 7 दिन तक मैं किसी कॉन्टेस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता। मैं पेमेंट ज़रूर निकलवा सकता हूँ अगर कोई पेमेंट पड़ी हुई है वहाँ पर। मैं कॉन्टेस्ट को क्लाइंट्स को जो ऑलरेडी जिनमें मैं फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुआ वो उनको मैं मुझे कोई विनर चूज़ करता है, कोई नोटिफिकेशन है कुछ भी है, वो उन पे ज़रूर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं किसी न्यू कॉन्टेस्ट पे नहीं जा सकता, और ना मुझे कोई नया प्रोजेक्ट कोई वैसे दे सकता है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ फेस करने पड़ गए। और अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिस इज़ माई फर्स्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा या कोई वायलेशन करूँगा इनके, तो फिर उसमें क्या होगा कि ये मेरा अकाउंट फ्लैग कर देंगे, ठीक है। और 3rd टाइम पे ये मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड परमानेंटली बैन कर देंगे। तो ये इनकी काफ़ी रिस्ट्रिक्टनेस है 99 डिज़ाइन की, और अच्छी बात भी है, डिज़ाइन कॉपी कोई ना करे। अब इसमें ये होता है कि बाज़ वक़्त हमें आ जाती है कि आपका अकाउंट, आपका जो डिज़ाइन है वो उस पर रिपोर्ट आई है, तो आप उसको विड्रॉ कर लो। अब आप विड्रॉ तो कर ले तो आप कहते हो सारा कुछ चिल है, लेकिन ज़्यादा टाइम विड्रॉ करने पर भी आपको नुकसान होता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक कॉन्टेस्ट था, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो कॉन्टेस्ट लॉक्ड हो चुका है। जैसे ये सुपर बॉल, अब ये देखें, ये इन्होंने 99 डिज़ाइनर डिलीट कर दिया मेरा, चूँकि मेरा अकाउंट सस्पेंडेड है, तो 99 डिज़ाइनर मेरे जितने भी डिज़ाइन से अपकमिंग वो भी डिलीट कर दिए उसने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि इसके अंदर मुझे इसके अंदर लिंक सबमिट करने की, लिंक ऐड करने की ऑप्शन भी नहीं थी, ठीक है। लिंक मैं ऐड कर ही नहीं था सकता इसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने कुछ स्टॉक फुटेज लगाई। स्टॉक फुटेज लगाने के बाद उसके अंदर अब लिंक तो हम अटैच नहीं था कर सकते, जैसे कि बिजनेस इंडस्ट्रियल की कैटेगरी थी, यहाँ पर हम लिंक अटैच नहीं थे कर सकते। लेकिन उस पर क्या हुआ कि अगर मैं कोई बैकग्राउंड भी लगा रहा था, लाइक कोई फुटबॉल से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड लगा रहा था, सुपर बॉल से रिलेटेड, तो उस पर भी रिपोर्ट आ रही थी, और मैंने बार बार अपने 3-4 डिज़ाइन विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो इस पर भी मुझे फिर एक नोटिस आया था कि डिज़ाइन आप बार बार विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका आपके अकाउंट में इशू हो सकता है, ठीक है। तो अब ज़्यादा बार विड्रॉ भी नहीं करना, कोशिश करनी है कि आपने अपना काम करना है, लीगल काम करना है। कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं, कोई आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका आपने लिंक अटैच लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपको परमानेंटली ये कर देंगे, बैन कर देंगे। और आपको पता है 99 डिज़ाइन पे आप आसानी से नहीं आ सकते एज अ डिज़ाइनर, ठीक है। आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाएँ, नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आप अगर उस टाइम भी आप रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप कभी 99 डिज़ाइन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिकॉज़ ये प्रोफेशनल्स की जगह है, यहाँ पर सिर्फ प्रोफेशनल डिज़ाइनर ही आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ, तो इन चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। मेरे साथ हो चुका है और मुझे काफ़ी हैवी लेसन भी मिला,
कि भाई आज के बाद ऐसा काम नहीं करना, तो आगे करूँगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बाकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।